भाग रहा है मार के। देखिए देखिए ये लोग भाग रहा है सब भाई। देखिए हाथ में लाठी डंडा लेके आया है हम लोग को सबको मारने। देखिए जमीन एक ऐसी संपत्ति है जिसके चलते लोग बड़ी घटना को अंजाम देने से भी पीछे नहीं रहते हैं। जमीन के चलते भाई भाई में, पिता पुत्र में, या फिर मेहमान रिश्तेदार में, दोस्तों के बीच, गांव के पड़ोसियों के बीच, इस तरह से जो है जमीन के चलते इन लोगों के बीच विवाद बढ़ जाता है। और विवाद इस तरह से बढ़ता है इस जमीन वाली संपत्ति के चलते कि लोग मर्डर जैसे कांड को भी अंजाम देने से पीछे नहीं रहते हैं। किसी भी हाल में लोगों का मकसद होता है कि ज़मीन पर कब्जा करना। इसलिए जो है ज़मीन को लेकर लोग पीछे नहीं रहते हैं। लोग जो है किसी भी कीमत पर ज़मीन हासिल करने के लिए, किसी भी अंजाम तक पहुंचने के लिए रेडी रहते हैं। और अंजाम जो है वो उसका परिणाम भी बहुत ही खतरनाक आता है। खूंटी ज़िले की बात करें तो खूंटी ज़िले में भी इस तरह की कई घटना अब तक देखा गया है। सबसे बड़ा घटना जो रहा है, जैसे पाढ़ा राजा सोमा मुंडा का चर्चित कांड रहा है, वो आपने सुना होगा और देखा होगा। तो इस तरह से कई घटनाएं जो है रहा है और जो है अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम देने से पीछे नहीं रहते हैं। खैर, ये हमने बताया कि ज़मीन जो एक संपत्ति है, ज़मीन एक ऐसी संपत्ति है जिसके चलते लोग बड़ी घटना को अंजाम देने से पीछे नहीं रहते हैं। आज भी ज़मीन जायदाद की लड़ाई का एक मामला खूंटी थाना पहुंचा है, जहां ज़मीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को मारकर उसका पैर तोड़ दिया, यानी बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसे सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। ये घटना खूंटी थाना क्षेत्र के गुड़जोरा का है, जहां गुड़जोरा में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। गुड़जोरा निवासी मोहम्मद अमेटा ने बताया कि उनके पूर्वजों की ज़मीन है जिस पर वो लोग खेती कर रहे थे, लेकिन तभी खूंटी से कुछ लोग लाठी डंडे और हथियार के साथ उसके खेत पर पहुंचे और फसल लगाने की जानकारी ली। और जानकारी जैसे ही उन्होंने, जो अपराधी खूंटी से गया था, उन लोगों को जैसे ही जानकारी मिला तो उन लोगों ने फिर जिसका ज़मीन था उससे मारपीट किया। हालांकि ज़मीन किसका है ये हम स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, लेकिन ज़मीन मामले में ही मारपीट शुरू हुई और उसमें एक व्यक्ति को बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया गया। अब ये मामला खूंटी थाना पहुंचा है, खूंटी में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जो है इस पर आगे की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। हमने पीड़ित से जानने का कोशिश किया कि किस तरह की घटना हुई थी और कौन लोग गए थे, तो उन्होंने हमें जो है बातचीत के क्रम में अब बताया कि किस तरह से उसके साथ घटना घटी है। हालांकि वहाँ जो मौजूद लोग थे उन्होंने कुछ वीडियो क्लिप भी बनाया है और वीडियो क्लिप हमें भेजा है कि किस तरह से जो अपराधी जो है मोटे मोटे डंडे लेकर पहुँचे थे। हालांकि जो पीड़ित है उनका कहना है कि जो अपराधी यहाँ से गए थे उनके पास हथियार भी था। सर हम गैरेज में थे, हम हुटार गैरेज में थे सर। तो मेरे चाचा फ़ोन किया, मेरा भाई फ़ोन किया, देखो ना ये जगह कौन कौन आदमी लोग है, देरे भीड़ भाड़ है, 4-5 आदमी। तो हम बोले ठीक है आ रहे हैं। जाके देखे सर तो बंदूक उंदूक भी था, ये लोग बंदूक दूजन धरल था सर, दूजन बंदूक धरल था। हम गाड़ी जैसे खड़ा किए तैसे बोल रहे तेरा बाप का ज़मीन है और हम लोग का ज़मीन है, और बोल रहा तेरा बाप का ज़मीन है, मारो इसको। अब मारने लगा सर एकदम अंदाजी लाठी डंडा से। बंदूक से नहीं चला रहा मगर बंदूक धरल है, बंदूक से धरल है, बंदूक दूजन धरल था बंदूक, और बोल रहा मारो इसको। तो हम बोले, बंदूक देख के हम डर गए, हम खड़ा हो गए। इतने में दूजन कौन कौन अंदाजी पैर में मार रहा, लाठी में मार रहा, डंडा में मार रहा, हम गिर गए। इतने में मेरा चाचा लोग हमको हॉस्पिटल ले लाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंटू, गांव बेलांगी। हालांकि अब तक नाम स्पष्ट नहीं बताया है उन्होंने कि कौन लोग थे और किसने उनसे मारपीट की, लेकिन वो कह रहे हैं कि खूंटी के रहने वाले हैं और लाठी डंडे व हथियार के साथ वो पहुंचे थे जिसने उनके साथ मारपीट की है। कि हम लोग अपना बाप का पुरखौती ज़मीन में
5-7 दिन पहले उड़द का खेती किए हैं। उस ज़मीन में हम लोग ज़िंदगी भर करते आए हैं। अब अबर आके ये धर धमकी दे रहा है कि ज़मीन मेरा बाप का है। हम लोग 10 भाई बहन हैं। अब उसका कहना है कि ज़मीन तुम्हारा बाप मेरा बाप को लिखा है, माँ को लिखा है। हम लोग बोले कैसे लिख देगा भाई, हम लोग 10 भाई बहन का रहते एक आदमी को। तो नहीं, उधर धमकी देने लगा कि नहीं लिखल है। तो क्या लिखल है, कागज़ दिखाइए। दिखाता नहीं है। जब बोलते हैं तो कोर्ट आओ, तब तक कोर्ट में बोलते हैं तो बोलता है कि नहीं, तुम कौन देखने वाला है, आप लोग कौन देखने वाला है। तो फिर वही चीज़ में बातचीत चलने लगा। 3-4 दिन से इसका बात खाली धमकी देते रहा। हम लोग चुपचाप रहे, सिर्फ एक ही बात कहने लगे कि अगर लिख दिया है तो पेपर दिखा दो। पेपर दिखाता नहीं है, खाली बोलता है कि नहीं तुम्हारा बाप लिख दिया है। आज से मतलब हमको ज़मीन का लगता है 70-80 साल पहले से हम लोग खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। फिर क्या हुआ आज? फिर आज जब वो लोग गया तो हम लोग वहीं पर मौजूद थे। हमारी देख रहे थे कि कैसा खेती हो रहा नहीं हो रहा है। तब हम लोग से पूछा तो कौन किया, हम बोले हम लोग किए हैं, ज़िंदगी भर करते आए हैं, हम लोग किए हैं। फिर लास्ट में एक मेरा भतीजा आया, बस उसको उतरते ही उसको पहले से धमकी दे रहा था कि गोली मार देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो गया और बोला कि अब गोली बारूद का क्या दाम कर रहे हैं जी, बात करना है तो बात कीजिए। बस अचानक वो लोग 4-5 आदमी था, लाठी डंडा लेके निकला और उसके ऊपर टूट पड़ा। उसके बीच बचाव में हम लोग करने लगे तो हम लोग को भी पर टूट पड़ा। लाठी से मारा सर। सबके हाथ में, वो लोग 5 आदमी था, 5 का हाथ में लाठी था सर। हमको हमेशा एक चीज़ का धमकी देते रहता है कि तुमको हम हर तरह से बर्बाद करेंगे। तुम्हारा घर में हम बंदूक ले जाके रख देंगे, कुछ ऐसा सामान रख देंगे ताकि पुलिस को हम ले जाके और रेड करवाएंगे और तुमको हम सज़ा दिलवाएंगे। और हमेशा बोलता है कि पुलिस कब तुम, हम जाने खोजते हैं कि बोलेंगे कि FIR कर देंगे, बोलते हैं तो बोलता है FIR करने से हमारा क्या होगा, थाना तो मेरा हाथ में है। तुमको हम हर तरह से तुमको परेशान करके रखेंगे हर वक्त। मतलब 1-2-4 दिन के अंदर तुम्हारा घर में पिस्टल रखेंगे या तुम्हारा गाड़ी में रखेंगे और तुमको हम अरेस्ट कर बोलता है। मेरा नाम है मोहम्मद अन्नू बेलांगी। ये हम तो सर अपना दुकान में थे, जो घर से फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा मैटर है। तब फिर गए तो देखे कि मेरा चचेरा भाई को मार के जख्मी कर दिया है। तब फिर हमको भी मारा, देख लीजिए मेरा उंगली में चोट है। उसके बाद फिर हम अपने चचेरा भाई को लेके हॉस्पिटल आए, एडमिट किए, उसका एक्सरे कराए तो सर उसका पैर पूरा चूर हो गया है। अभी हम लोग जाएंगे थाना, एप्लीकेशन देंगे थाना के बेलांगी में सर। क्या हुआ था? मारपीट हुआ था। कहाँ से आया था? वो लोग खुट्टी से किया था सर। और क्या बोला? और वो लोग हमेशा इसी तरह करता है। हाँ, गाली उली दिया, मारपीट किया, सबको बंदूक दिखा रहा था। तो फिर इसको लेके तुम लोग थाना भी नहीं गए? थाना तो गए थे सर। थाना वाला बोला कि पहले हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल से फिर थाना लेके आओ। क्या नाम है? MD आदिल रजा, बेलांगी। तो आपने एक एक करके तीनों पीड़ित से बातचीत किया, जिसमें कि एक व्यक्ति जिसे अपराधियों द्वारा मार पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया है, उससे भी हमने जानने का कोशिश किया। और इसके अलावा जिसे मामूली चोटें आई है उससे भी हमने पूछा कि किस तरह से घटना घटी थी, तो उन्होंने पूरी घटनाक्रम को बताया जो आपने सुना। तो इसलिए हमने शुरू में कहा कि ज़मीन एक ऐसी संपत्ति है जिसके चलते लोग किसी भी हादत से गुजरने के लिए रेडी रहते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज।